हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा जो अध्याय 8 है, रचनाओं के साथ खेलना, वो हम आगे आज कंटिन्यू रखेंगे। हम पेज नंबर 201 तक कर चुके थे। जो हमारा रचना कीजिए था, एक आयत के अंदर वर्ग, ये हमने कल बना लिया था। आज हम आगे करेंगे। आगे में है कि चारों बीच कितनी दूरी होगी, तो हो गया हमारा। उसके बाद गिरते हुए वर्ग बनाना है। ऐसे एक सीढ़ी के टाइप में वर्ग बनाना है। कुछ हम इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे इसके अंदर अगर ये 4 सेंटीमीटर ये वर्ग है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, पहले नीचे पेज के नीचे वाले पोर्शन पे हम एक वर्ग बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जो है इसको बढ़ा देंगे। हमने 90 डिग्री का तो बना ही रखा होगा लंब, हम इसको बढ़ा देंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर हम 4 बढ़ा देंगे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो कल हमने बनाया था। पहले हम थोड़ा कॉपी के नीचे से करेंगे ताकि हमारा ऊपर तक आ जाए। हम पहले लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये हमारा ये 0 है, ये 4 है। 0 से 4 तक हमने एक वर्ग बना लिया। इसके ऊपर हमें क्या करना है, किनारों पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया। इसके हम बिंदु पे निशान लगा लेते ताकि हमें 0 पे 0 एकदम मैच करने में आसानी हो। ये हो गया, बराबर जा रहा है ना। ये है हमारा 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे, मिला लेंगे। ये मिला लिया, ये मिला लिया। अब हमें 4 सेंटीमीटर नापना है। इसकी हम कटाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, इधर से इधर काट देंगे और यहां से यहां काट देंगे। ये देखो ऊपर से है तो इसलिए थोड़ा ऊपर ही कट आएगा, तो इसको हम मिला देंगे। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन जाएगा। एक मिनट, इसको हम आगे भी बढ़ा देंगे क्योंकि हमने ये मिला रहे तो हमारी लाइन सीधी जा रही है, और इस लाइन को भी अब आगे बढ़ा देंगे। अब हमें बार बार 90 डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तभी लेंगे। ये हमने बढ़ा दिया। ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। इस पे हमने 4 सेंटीमीटर का हमारा नपा तो हुआ ही था। इधर से भी काट देंगे 4 सेंटीमीटर, और इधर से भी हम 4 सेंटीमीटर काट देंगे, जो हमें आगे सीढ़ी बनानी है। अब इन दो पॉइंटों के ऊपर हमें 90 डिग्री बनानी है लाइन। ये जो हमने कट किया है उसके ऊपर हम बिल्कुल रख के बना देंगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जा रहा है और यहां से 90 डिग्री जा रहा है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर का कट लगा रखा था, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर तक ही जाएगा। थोड़ी लाइन हम बड़ी बना देंगे ताकि हमारा अगला भी त्रिभुज वर्ग बन जाए। इसको मिलाएंगे और इसको मिला देंगे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। जो फालतू होगा उसको मिटा देंगे। अब हमने वही 4 सेंटीमीटर तो खोला ही हुआ है। 4 सेंटीमीटर यहां पर हम 4 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे इधर, और एक 4 सेंटीमीटर का कट यहां लगाएंगे, तो बिल्कुल ही पॉइंट पर हुआ है। और यहां पर फिर हम डी या चापे की सहायता से हम एक और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी बने। वर्ग में 90 डिग्री का होना जरूरी होता है ना, तो वो बनाया। ये हमारा 90 डिग्री का बन गया, और इधर हमारा ये 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, अब मिला देंगे इन दोनों बिंदुओं को। इसको यहां पर इसके साथ सीधी जाएगी,
और ये इसके साथ सीधी जाएगी, बल्कि यहाँ तक मिला देंगे। ये देखो अब हमारे ये भी 4 सेंटीमीटर है। जो इन्होंने कहा था वही आकृति बन गई। जो हमारा फालतू बढ़ा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, एक रबड़ की इरेजर की सहायता से इसको मिटा देंगे। जितना फालतू बना हुआ है वो सब हमारा मिट जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक जो सीढ़ी नुमा बनाने के लिए बोला था ना कि 4 सेंटीमीटर के कोने पे एक और वर्ग बनेगा, 4 सेंटीमीटर उसके कोने पे एक और 4 सेंटीमीटर का वर्ग बनेगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, ये 7 सेंटीमीटर का है, यानी ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, ये 5 का है, ये 5, ये 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का। ठीक है, वैसे ही बनाएंगे, बस अगले वाले में हम अपनी भुजा को कम कर देंगे। सबसे पहले काम है हमारा, सबसे नीचे ये दिया हुआ ना 7 सेंटीमीटर का, सबसे पहले नीचे कोने में हम 7 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे। ये हमारा 7 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन गया। यहाँ पर डी की मदद से, एक चापे की मदद से क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये ऐसे सीधे, इसमें ना डी में पता नहीं चलता कई बार। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया और ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसको मिला देंगे दोनों लाइनों को। इसको बढ़ा दिया। अब हमें 7 सेंटीमीटर नापना है। ये हमारे पास पहले ही नपा हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पहले ही 7 सेंटीमीटर नपा हुआ था। इसी की मदद से हमने प्रकार पे नाप लिया और इधर हम क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे 7 सेंटीमीटर यहाँ और यहाँ पर कट लग गया। एक वर्ग तो हमारा काम घटा, एक वर्ग तो हमारा 7 सेंटीमीटर का बन गया। अब इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे हम, ये 7 था ना इधर, और हमें क्या नापना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 0 से 5 का निशान लगा देंगे। अब हमें 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है ना, इधर ये हमारा 5 सेंटीमीटर का वर्ग बन गया एक। और इधर क्या करेंगे, अब हम 5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर नाप किया, इधर कट लगा देंगे और अभी इधर भी कट लगाएंगे। अभी इसको बढ़ा देते हैं, बिना 90 डिग्री का हम काम चलाएंगे, बिना डी बनाए। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। हम 5 सेंटीमीटर दोनों का बना देंगे, जहां कटेगा वो हमारा पॉइंट बन जाएगा। ये एक 5 सेंटीमीटर का है और ये भी हमने 5 सेंटीमीटर नापा हुआ है, ये भी एक कट बन जाएगा। ये दोनों के दोनों हमारे आप दो तरीके से कर सकते हो। 5 सेंटीमीटर की तरफ से दोनों कट लगा दिया, या आप कोने पे 90 डिग्री का बना के चापा लेके और उससे आप चाप लेके चांद लेके आप उससे भी आप 90 डिग्री का बनाकर उसके ऊपर बना सकते हो। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें लेना है 3 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, नहीं यहाँ बढ़ाएंगे क्योंकि इसके कोने पे बनाना है ना, तो ये हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया और इसको भी हम बिल्कुल ही पॉइंटों पे बन रहा है। 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर प्रकार। यहाँ कोने से लेके 3 सेंटीमीटर नापा हुआ है ना, ये 3 सेंटीमीटर लिया हमने, इधर काट, एक हिल गया, इधर काटा। फिर हम क्या करेंगे, एक इधर से भी रख के काट देंगे 3 सेंटीमीटर की लंबाई वाला, और इस साइड भी रखकर 3 सेंटीमीटर से काट देंगे। तो हमें बार बार चांद से नापने की 90 डिग्री का कोण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप ही 90 डिग्री का, 2 जगह से काटो तो 90 डिग्री का बन जाता है। ये बन गया और हमारा ये बन गया।
तो ये बन गया हमारा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 वर्ग बन गए, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे हम बनाते जाएंगे। फालतू का हम मिटा देंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन बढ़ी है ये सबकी बढ़ती है, क्योंकि शुरू में हमें पता नहीं होता ना कितनी लंबी लाइन चाहिए हमें। ये हम सारा जो हमारा एक्स्ट्रा है सब मिटा देंगे, जो फालतू बढ़ा हुआ है। ये हमारा देखो, इधर लाइन कट चाप लगाया था, इधर बन गया। ये 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के 3 वर्ग बन गए। जैसे यहाँ पे दिखा रखे 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे में क्या करना है, हमें ये आकृति बनानी है। दी गई आकृति में अपनी इच्छा से मापन चुनिए। या तो हम 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं या हम 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो ताकि हमारा थोड़ा बड़ा बने और आप भी आसानी से समझ पाओ, तो हम क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर का बनाएंगे। 0 से 8 पे निशान लगा लिया। ये हमारे पहले 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे हमने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब तो आपको वर्ग आयत सब अच्छी तरह आ गया होगा बनाना। ये 90 डिग्री। ठीक है, इसको बढ़ा देंगे। और कितना काटना है हमें, ये 8 सेंटीमीटर। ये देखो, ये 8 सेंटीमीटर का हमने काट दिया, इधर काट दिया और इधर 8 सेंटीमीटर का कट गया। शायद लाइन में टेढ़ी है, नहीं थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, ये ठीक नहीं रखा है। ये हो गया। हाँ, ये नीचे जाएगा, वो ऊपर चला गया था। इसको हम मिला देंगे। इसका फालतू हम मिटा देंगे अब। ये देखो, अब हमारे पास जो ये वर्ग बना है, ये बिल्कुल बाहर का बन गया। अब हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर नाप के यहाँ कट लगा देंगे और 2 सेंटीमीटर का 2 लाइनों तक ये हमें पूरा बॉक्स ऐसे ही छोड़ना है। यहाँ पर 2-2 के हम लगाएंगे, इधर 2-2 के लगाएंगे, इधर 1 लगाएंगे, 1 और 2, इधर 1 और 2। तो सबसे पहले हमें 2 सेंटीमीटर तक इसको खोलना है। कितना खोलना है, 2 सेंटीमीटर। इसका हम 2 सेंटीमीटर का निशान लगा लेते हैं, इससे आसानी होती है। ये हमने 2 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया। ठीक है, और अब क्योंकि इस पर फुटर ना हिल जाता है रूलर जो है, और फिर उसके बाद इसको नाप लिया। ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। 1, 2, 3 और ये चौथा हमारा यहाँ पर हो ही गया। ठीक है, अब हम इस तरफ लगा देंगे। 1, 2, 3 पे हिल गया ये, 3 और ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया। इस साइड हम क्या करेंगे, 2 ही निशान लगाएंगे, 1 और 2, और 2 हम इधर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें नीचे में आखिर में एक वो भी छोड़ना है, खाना भी छोड़ना है। और हमारा ये 2 लग गया। ठीक है, अब हम इसको फुट्टे से मिला देंगे, जो जो हमें छोटे बॉक्स बनाने हैं। इस लाइन को इस लाइन को मिला दिया, एक ये लाइन बन गई, एक लाइन हमारी ये बन गई, इधर से एक हमें ये बनानी है। अच्छा, इधर भी तो कट लगाना पड़ेगा हमें 2-2 का, ये तो हमें पता कैसे चलेगा। यहाँ ना, यहाँ पर हमने 2 का कट लगा दिया।
एक और 2 का कट लगा दिया ये, और इसको हम मिला देंगे। अच्छा एक और है अभी, ये एक और 2 का कट लगा दिया बीच वाली लाइन पे भी। अब हम इसको मिला देंगे। ये मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और इनको मिला दिया, ये मिला दिया। अब हमारा जो है देखो इसका इतना पोर्शन तैयार हो गया। अब हमें बीच का हमें टेढ़ी लाइनें बनानी है, फिर वो बीच में हम जो एक्स्ट्रा मिटा देंगे। रचनाओं को बहुत ध्यान से पतली पेंसिल से और बहुत ध्यान से बनाना होता है। अब बीच का कट कैसे बनाएंगे, ये इन सब में हमें आधा वो इस कोने से, ये दोनों कोनों के जो हमारे कोने हैं इनको मिला देंगे। इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर सभी के जितने छोटे हमारे वर्ग बने हुए हैं सब में इन कोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, हम ऐसे मिला देंगे और इस जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम शेडेड कर देंगे ऐसे। इसको आप बेशक चाहो तो फुट्टे से सीधी लाइन लगा सकते हो। अब ये वाला रह गया, इसको अभी हम करते हैं। अच्छा इसको नहीं करना, ये कर दिया, ये हो गया, ऊपर के 4, अगली लाइन में भी 4, उससे अगली लाइन में 2 और आखिर में 1। ये देखो बिल्कुल वही आकृति बन गई ना। इसने आखिरी में नहीं लगा रखा तो हम आखिरी वाला हम भी छोड़ देंगे। ये देखो बन गई ना बिल्कुल आकृति। 4, या तो अगर आपने 4 सेंटीमीटर का लेना है तो आप 1-1 सेंटीमीटर पे कट करते ही जाओगे। मैंने 8 या तो 4 का लेना, 8 का लेना, 12 का लेना। 12 का लेना है तो आप 3-3 सेंटीमीटर पे कट लगाना। ये सारा मैंने 8 सेंटीमीटर लिया है और जो बीच में ये वाले खाने काटे ये मैंने 2-2 सेंटीमीटर पे काटे। ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा तीसरा हो गया बिल्कुल। अब हम आगे चौथे पर वर्ग के अंदर छेद बनाना है। कोई भी हम वर्ग बना लेते हैं, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा 6 ले लेते हैं। 6 बनाया, इसके ऊपर क्या रखेंगे हम, एक चांद रख के डी की सहायता से, चांद की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण यहां बनाया और हमने नब्बे डिग्री का कोण यहां बना दिया और इनको मिला दिया। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, जो हमने 6 सेंटीमीटर ये लिया है इसको यहां काट देंगे। छोटा रहेगा और बड़ा करना पड़ेगा। और इन दोनों को मिला देंगे। अब हमारा वर्ग तो बन गया। अब ये कह रहे कि बीच में, बिल्कुल बीच में वो बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, ध्यान देंगे वृत्ताकार छेद वर्ग के ठीक बीचों बीच है। अब हम बीच कैसे लाएंगे, उसका एक तरीका होता है, अगर हम इसके उल्टे साइड वाले कोने मिला दें वो आपस में बीच में कट करेगा। जैसे अगर हम ऐसे बहुत हल्के, बाद में मिटा देंगे, बहुत हल्के हाथों से हमने एक लाइन ऐसे लगाई और एक लाइन ऐसे लगाई, तो ये जो पॉइंट मिले हैं हमें, ये बिल्कुल बीच में मिला है। अब यहां पर रखकर, अपना प्रकार रखकर, अपनी मर्जी से यहां पे ऐसे रखे, एक हम क्या बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। देख पा रहे हो, ऐसे पूरा हमारा वृत्त बन गया। ये बिल्कुल अब बीच में बना है और जो ये लाइन है इसको हम मिटा देंगे। समझ के बीच में कैसे वृत्त बनेगा, ये सारा मिटा देंगे
तो हमारा बीच में ये वृत्त बन गया। फिर इसको आप अच्छी तरह मिटा लेना। ये अब हमें ऐसा ही बनाना है। इसमें हम थोड़ा बड़ा ले लेंगे, वही 8 क्या हम थोड़ा बड़ा ले लेंगे। कितने सेंटीमीटर का वृत्त बनाएंगे इसमें थोड़ा बड़ा, ताकि उसके 4, क्योंकि उसमें भी तो 4 हिस्से करने हैं ना हमें। इसमें सारा वो लेना नंबर जो 2 से भाग हो पाए, ताकि 20 से हम आधा कर पाए। हम इसमें ले लेते 12। एक यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 12। यहाँ पे हमने लिए 6 सेंटीमीटर, ये ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर डी बनाएंगे, डी से हम वो बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण बन गया, और ये भी 90 डिग्री का हमारा कोण बन गया। ठीक है, ये बन गए 90 डिग्री के। अब हम फुट्टे की सहायता से लंबी सी लाइन बना लेते हैं, क्योंकि हमें 12 सेंटीमीटर चाहिए इधर, और इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक लंबी लाइन इधर। अब क्या करना है हमें, 12 सेंटीमीटर का पूरा ही प्रकार खुल गया। ठीक है, ये देखो 12 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है, और यहां पर तो ज़्यादा बड़ा बन रहा है। चलो कोई नहीं, हम अपने उसमें कर लेते हैं, उसको मिटा देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर। इसका नीचे का मैं मिटा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आप देख ही चुके हो। ठीक है, यहाँ पर अब इनको बढ़ा के मिला देंगे। ये मिलाया, और इधर ये मिला दिया, और इन दोनों लाइनों को भी हम मिला देंगे। ठीक है, हमने ये 12 लिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें इस वर्ग के 4 हिस्से भी बनाने हैं। तो पहले हम 6 पे, 12 का आधा 6 होता है ना, 4 बराबर वर्ग बनाने हैं। तो हम 6 पे हमने निशान लगाया, और हम यहाँ नाप लेंगे अब इसको। ये 6 पे, ये देखो ये 6 पे हमने नाप लिया। 6 पे यहाँ कट लगाया, यहाँ कट लगाया। हमें सारे 6-6 सेंटीमीटर के बनाने, यहाँ कट लगाया, फिर यहाँ से हम काट देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हमारे बिल्कुल बीच में 4 वर्ग बन जाएंगे। इन 2 बिंदुओं को मिलाकर ऊपर तक बढ़ा देंगे। ये बढ़ गया, और ये बढ़ गया, ऐसे हो गया। अब हमारे पास 4 बिल्कुल बराबर वर्ग मिल गए। अब इसका मैंने तरीका बताया था ना, बीच में सर्कल बनाना है। तो क्या करना है, आप कोनों को हल्के हाथ से मिला देना। ये कोना, ये कोना, इनको सब हम, ताकि बाद में इस लाइन को मिटाया जा सके, बहुत हल्की पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपको मिटाने में दिक्कत ना हो। ये हो गया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। पता है ना क्यों मिला रहे हैं, ताकि हमें वर्ग के बीच का जो केंद्र बिंदु है वो पता चल पाए, ताकि जो हमारा वृत्ताकार छेद बनेगा वो बिल्कुल बीच में बनेगा। यहाँ पे ये निशान हो गया, या ये बिल्कुल बीच में हमें मिल गया। आप चाहो तो इसको पहले मिटा सकते हैं, हमें 4 बिंदु मिल गए। अब हम चाहे तो इसको पहले मिटा सकते हैं। ये हमने सारे मिटा देंगे। ये हो गया, आप अच्छी तरह मिला लेना थोड़ा। अब हम एक छोटा गोला लेके और यहाँ पर रख के, अब हम 4 बराबर बराबर सब में छेद बनाएंगे, गोलाकार ऐसे वृत्त बना देंगे। एक यहाँ रखेंगे, दो, दूसरा बन गया,
तीसरा बन गया और इसी तरह हम चौथा भी बना सकते हैं। इस बार मैंने कॉपी भी घुमा दी। बन गए 4 गोले। अब पिक्चर देख के आप लगा सकते हो ना बिल्कुल हमारा। ये देखो ये वाला, ये बीच का हम मिटा देंगे सब कुछ। ये मिटाने पे मैं आपका टाइम खराब नहीं करे, आप ऐसे सारा बीच में मिटा देना। और बिल्कुल ये देखो बनाने का डिज़ाइन था बिल्कुल सेम बन गया ना। ये देखो बस सीख गए तरीका, हमें ऐसे बनाना है। अब हमारा आखिरी है, यह 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्क है। प्रकार से नुकीले सिरे कहाँ पर रखेंगे, हमें पूरा एक वृत्त नहीं चाहिए, हम 1 सेंटीमीटर दूर लाइन खींच लेंगे या 2 सेंटीमीटर दूर खींच के फिर यहाँ पे हम लाइनें बनाएंगे। पहले बताती हूँ, पहले हम 8 सेंटीमीटर का वर्क बनाएंगे। वर्क बनाने का वही तरीका, पहले हम 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। यहाँ पर हम डी रख देंगे, चांद रख के या कोण मापक जो भी आप लोग बोलते हो उसकी मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। ठीक है, इसको हम बढ़ा देंगे। रचना बनाने में, बहुत अलग अलग शेप बनाने में बहुत मजा आता है। आप बच्चे कैसे हो? आयुष, साध्वी, प्रियंका, 2-3 बच्चों ने अपने नाम बताए थे। कैसे हो आप सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हो? ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर जो हमने 8 सेंटीमीटर यहाँ नापा था, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। इसको हम प्रकार को खोल के, ये खोल के 8 सेंटीमीटर यहाँ कट लगा देंगे और यहाँ कट लगा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम, चलो पहले ये बनाती हूँ फिर बताती हूँ क्या करेंगे हम। हमें वो करना है, नीचे से 2 सेंटीमीटर दूरी लेनी है इससे तकरीबन। तो हम बीच का 4 नाप लेते। 4 हमारा कहाँ बन रहा है, 4 हमारा यहाँ बन रहा है, 1 4, और यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर यहाँ रख लेंगे अपनी वो बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ 4 सेंटीमीटर बन रहा है, इसका हम लेंगे 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दूर पे हम निशान लगा देंगे। जहाँ पे प्रकार रख के, ये 2 ही था ना, हाँ, यहाँ पर 4 का निशान लगाया पहले हमने, और इसमें फिर हमने 2 सेंटीमीटर का पीछे निशान लगा लिया। ये फिर हमने 4 सेंटीमीटर का निशान लगाया और 2 सेंटीमीटर पीछे हमने एक और निशान लगा दिया। निशान क्यों लगाया है, ताकि यहाँ रख के हम पीछे जो हमें ये जो शेप देनी है ना, ये गोलाई वाली शेप, हम वो दे पाए इसलिए। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार को यहाँ रखेंगे और जा रहा है ना पूरा, ये देखो प्रकार को यहाँ से रख के आप प्रकार को इधर खोल लेना, देखना आप तुम्हारा इधर भी टच होगा। तो हम ऐसे छोटा गोला बना देंगे। एक ये बनाया, हमें और छोटा बनाना पड़ेगा इसका, 2 नहीं हमें 3 लेना पड़ेगा। ये तो इसमें आपस में क्रॉस कर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे हम, 2 के बजाय 2 3, हम बल्कि 2 पे नहीं, हम 4 पे निशान लगा दें। अगर हम 4 पे लगाएं, 3 पे सारे निशान लगा दिए, जो हमें बेस्ट लगेगा हम कर लेंगे। और अगर हम 4 पे हम लगाएंगे, 4 पे निशान नीचे, 4 पे लगा के इधर ये बनाया, एक ये बन गया। इधर भी हम क्या लगाएंगे, जो हमने ये डिस्टेंस लिया है, ये बता रही हूँ 4 सेंटीमीटर का नीचे निशान लगाया है, इधर भी 4 लगाएंगे
यहाँ से प्रकार रख के यहाँ मिल गया हमारा। अब इधर भी 4 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे दूरी यहाँ से। पहले हमने 4 बीच में लगाई है, फिर अब हम 4 इधर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्रकार रख के ये हमारा 4 बन गया। इधर भी 4 रखो और इधर 4 हो गए ना निशान, यहां रख के ये हमारा हो गया। अब ये देखो बन गया ना, ये इसको बाद में डार्क कर देगा। ये बन गया ना हमारा। कैसे बनाया था हमने, क्या किया था, बिल्कुल सेम शेप है ना, देखो ये हमने ये वाली शेप और ये वाली शेप हमने क्या किया था, 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाया, 4 सेंटीमीटर का यहाँ निशान लगाया और इसके नीचे 4 सेंटीमीटर का निशान लगाया। वर्ग बना के यहाँ प्रकार की नोक रखी और पेंसिल को ऐसे घुमा दिया। फिर हमने 4 सेंटीमीटर का यहाँ से 4 सेंटीमीटर का निशान लगाया और यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पे हमने प्रकार रखा और ऐसे हम निशान लगाते चले। याद रखना, ये 4 सेंटीमीटर पे लगाया था और ये भी हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया है। अब हमारा इस तरह सेम जो आकार है वो बन गया। अब हम करेंगे आयतों और वर्गों के विकर्णों। विकर्ण क्या होते हैं, जो अभी हमने इस्तेमाल किए थे, जो हमारे दूसरी तरफ है कोने आमने सामने ले, उनको मिलाएंगे तो वो हमारे विकर्ण बन जाते हैं। तो आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक ध्यान रखना, टेक केयर। आप लोग कमेंट करते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू, टेक केयर।